नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फॉर एशिया में। आपके साथ हूं मैं संपदा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए कहा कि बंगाल की वर्तमान सरकार दलितों के खिलाफ काम कर रही है और शरणार्थियों को नागरिकता देने का विरोध कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार मातुआ, नामशूद्र और राजवंशी समाज के लोग जो यहाँ आए हैं उनको भारत की नागरिकता देंगे और बंगाल में हम परिवर्तन जरूर करेंगे। यानी कि भाजपा की सरकार आएगी तो परिवर्तन निश्चित तौर पर होगा। नड्डा ने राजरहाट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि हम सीएए की बात करते हैं तो स्थानीय सरकार विरोध करती है। अंबेडकर ने कहा था कि जो दलित भाई हैं जो पाकिस्तान में हैं उनको भारत लाना चाहिए और उसे यहाँ बसाना चाहिए। हमारे मातुआ, नामशूद्र और राजवंशी समाज के जो लोग यहाँ आए हैं उनको भारत का नागरिक बनाना हमारा कर्तव्य है और हमारी जिम्मेदारी है। वर्तमान सरकार दलितों के खिलाफ काम करती है। जेपी नड्डा ने इसके आगे कहा कि ममता जी की सरकार दलित विरोधी काम करती है। शीतलकुची की घटना घटी, सीएपीएफ के कारण लोग मारे गए, किसी की जान गई, लेकिन दुख है कि राजवंशी समाज का बेटा आनंद वर्मन पहली बार वोट डालने जा रहा था और उसकी हत्या टीएमसी के गुंडों ने कर दी, लेकिन ममता जी ने एक शब्द नहीं बोला है। वर्तमान सरकार किस तरह से दलित विरोधी काम कर रही है ये साफ पता चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दलितों के लिए ममता बनर्जी किन किन शब्दों का प्रयोग करती है यह निंदनीय है। कल ममता जी धरने पर बैठी थी, उनको आत्मचिंतन करना चाहिए था, लेकिन एक शब्द नहीं उन्होंने कहा। यह उनका दलित विरोधी होना साफ करता है। उनसे जुड़ी पार्टियों में एक पार्टी नहीं आई। दलितों को अनादर सूचक शब्द बोला गया, लेकिन एक ने भी विरोध में नहीं कहा। जो अपने को दलित चैंपियन कहते हैं, इसे साफ हो जाता है कि दलितों के प्रति उनकी क्या सोच है। लेकिन भाजपा दलितों के विकास के लिए काम करती है और भाजपा दलितों के इंसाफ के लिए हमेशा काम करती रहेगी। आज हम यहाँ पर हैं, मुझे राजनीतिक दृष्टि से बात नहीं करनी, लेकिन जब हम सीएए की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहां की स्थानीय सरकार उसका विरोध करती है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि द दलित्स इन पाकिस्तान हु आर बीइंग परसिक्यूटेड दे शुड बी ब्रॉट बैक टू इंडिया एंड गिवन ए सेफ रिफ्यूज। उन्होंने उस समय कहा था कि जो हमारे दलित भाई हैं जो पाकिस्तान में हैं उनके साथ जो प्रताड़ना हो रही है उनको भारत लाना चाहिए और उनको यहां बसाना चाहिए। ये बात उन्होंने उस समय कही थी, ये हम ध्यान में रखें। लेकिन यहाँ की टीएमसी सरकार इसका विरोध कर रही है और 130वीं जयंती पर हमें ये याद रखना चाहिए। हमारे मथुआ समाज के लोग, हमारे नमोशूद्र के भाई, हमारे राजवंशी समाज के लोग बड़ी संख्या में यहां आए हैं और उनको भारत का नागरिक बनाना यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन इस बात के खिलाफ, यानी दलितों के खिलाफ वर्तमान सरकार काम करती है, नमशूद्रों के खिलाफ काम करती है, राजवंशियों के खिलाफ काम करती है, मथुआ समाज के खिलाफ काम करती है। यह बात हमको समझनी चाहिए। मित्रों, आज हमें इस बात की भी खुशी है कि जिस तरीके से भीमराव अंबेडकर जी की बात को हम लोगों ने बड़े आग्रह से भारत की जनता ने रखा, तो यूनाइटेड नेशंस ने भी 2016 में उनका जन्मदिन, पहली बार डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन हमारे यूनाइटेड नेशंस में बनाया गया और इसलिए मनाया गया कि वह हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने में वो योगदान होगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए उनका मनाया गया। उसको भी हम सब लोग ध्यान में रखते हैं, उनको हम ध्यान में रख करके काम करते हैं। जहां तक बात है स्कीम्स की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं जो हमारे दलित समाज को मुख्य धारा में सशक्तिकरण के साथ, मजबूती के साथ खड़ा करता है। और जब हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इसके तहत हमारे दलित भाई 10 लाख से लेकर के 10 करोड़ के बिजनेस के लिए आर्थिक सहायता देने की जिम्मेवारी स्टैंड अप इंडिया के कार्यक्रम के माध्यम से है। ये हमको समझना चाहिए। और देखिए क्या परिवर्तन आया है, लाखों लोगों ने इसका फायदा उठाया है और अब हमारे दलित समाज के लोगों के लिए गौरव की बात है कि मुख्य धारा में उनका सशक्तिकरण हुआ है और वह अब नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाली ताकत भी उन्होंने पैदा की है। ये बात हमको समझनी चाहिए। जॉब सीकर्स की जगह पर जॉब गिवर्स बन गए हैं, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए इस इन योजनाओं के तहत।
कि यहां की सरकार, ममता जी की सरकार दलित विरोधी एक्टिविटी करती है और ये हमको समझना चाहिए। अभी शीतलकुची में घटना घटी, 4 लोग मारे गए सीएपीएफ के कारण। हमें दुख है, घटना कुछ भी थी वो मालूम है, घटना के बारे में इलेक्शन कमीशन ने विस्तृत रूप से बताया है, लेकिन किसी की जान गई, हमें दुख हुआ। लेकिन हमें दुख है कि ममता जी, आनंद बर्मन 22 साल का बेटा, राजवंशी समाज का बेटा, दलित समाज का बेटा, पहली बार वोट देने जा रहा था, उसको टीएमसी के गुंडों ने, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई और एक शब्द ममता जी नहीं बोलती है। ये एक आजाद भारत में 21वीं शताब्दी में हम भारत देखते हैं और टीएमसी की कार देखते हैं हालचाल, तो हमें दुख भी होता है और दुख के साथ साथ किस तरीके से वर्तमान सरकार दलित विरोधी काम कर रही है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक शब्द नहीं बोला, अभी तक नहीं बोला। क्या वो आनंद वर्मा बंगाल का बेटा नहीं था, भारत का बेटा नहीं था? क्या वो दलित समाज का बेटा पहली बार वोट देने गया था? क्या गलती थी? और लाइन से निकल करके जब वापस आ रहा था तो उसको मार दिया गया, हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड बताया गया और एक शब्द टीएमसी के द्वारा कुछ नहीं बोला जाता है, ये हमको ध्यान रखना।